अमरोहा मुस्लिम फैमिली स्टिच अप जय श्री राम कैप्स फॉर डिवोटीज। क्या अर्थ हुआ? अमरोहा मुस्लिम फैमिली अर्थात अमरोहा का रहने वाला एक मुस्लिम परिवार स्टिच अप का अर्थ होता है सिलाई करना। जय श्री राम कैप फॉर डिवोटीज, डिवोटी का अर्थ होता है भक्त, यानी कि ऐसे कैप जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ है जो भक्तों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि अमरोहा में रहने वाला एक मुस्लिम परिवार जय श्री राम लिखे हुए कैप की सिलाई कर रहा है और ये कैप जो हैं, ये टोपियां जो हैं वो भक्तों के लिए तैयार की जा रही हैं। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो बाकी जानकारी प्राप्त होगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और एक भाईचारे की भावना भी इस न्यूज़ के अंदर देखने को मिलेगी। बिजनौर, all 11 members of a Muslim family in Amroha are working non-stop. All 11 member, सभी 11 सदस्य of a Muslim family, एक मुस्लिम परिवार के, इन अमरोहा, अमरोहा के अंदर, आर हैं वर्किंग, काम कर रहे, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप मतलब बिना रुके। ठीक है, तो अमरोहा के अंदर एक मुस्लिम परिवार है तो उसके 11 सदस्य बिना रुके लगातार काम कर रहे हैं। क्राफ्टिंग एंड सप्लाइंग 1 लाख कैप्स, वो क्राफ्ट कर रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं, एंड सप्लाई, और सप्लाई कर रहे हैं 1 लाख कैप्स, 1 लाख टोपियों की, 1 लाख कैप्स की, फीचरिंग जय श्री राम ऑन दैम, और उन कैप्स के ऊपर जो है वो जय श्री राम लिखा हुआ है। मैं आपको एक यहाँ पे जो इन्होंने फ़ोटो दी है उसको भी दिखा दे रहा हूँ। ये तैयार किए हुए कैप्स हैं और ये आप देख रहे हो इन पे जय श्री राम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से करके आगे बढ़ेंगे। दीज कैप्स क्रिएटेड बाय एक्सपर्ट टेलर नसीम बैग, ये जो कैप्स हैं है नी, ये जो टोपियाँ हैं क्रिएटेड, वो क्रिएट की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं बाय एक्सपर्ट टेलर, एक्सपर्ट टेलर के द्वारा, जिनका नाम है नसीम बैग, 72, और इनकी उम्र है 72 साल। तो 72 साल के एक टेलर हैं जिनका नाम नसीम बैग है और वो कैप बनाने के एक्सपर्ट हैं। विल बी बॉर्न बाय डिवोटीज, तो ये कैप विल बी बॉर्न, पहने जाएंगे, है ना, इनको ओढ़ा जाएगा बाय डिवोटीज, भक्तों के द्वारा या श्रद्धालुओं के द्वारा, ड्यूरिंग द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ लॉर्ड राम्स आइडल, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। आइडल का मतलब होता है प्रतिमा या मूर्ति, यानी कि जब भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, कहाँ पे? एट द अयोध्या टेम्पल ऑन जनवरी 22, यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर में जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, तब जो है डिवोटीज के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा इन कैप्स को पहना जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़िए। बैग विद ए नेक, देखिए इसको जो है कनेक नहीं पढ़ते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो नेक होता है और इसका अर्थ होता है कुशलता, कारीगरी, आदत होना, एक्सपर्ट होना, ऐसे करके। तो बैग विद ए नेक फॉर स्टिचिंग कैप्स, बैग जो है वो कैप बनाने में, कैप की सिलाई करने में जो है कुशलता उनको मिली हुई है, अर्थात बैग बनाने के, वो कैप बनाने के वो कुशल कारीगर हैं। फॉर वेरियस ओकेजन्स, वेरियस का अर्थ होता है अनेक और ओकेजन का अर्थ होता है अवसर, तो अनेक अवसरों पर कैप बनाने के वो एक कुशल कारीगर हैं। सेड, उन्होंने कहा, वी हैव सेंट दीज कैप्स टू अयोध्या, वी हैव सेंट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है, हैव आया है क्योंकि सब्जेक्ट वी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है सेंट, है नी, सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट, पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं। तो वी हैव सेंट, हमने भेजे हैं, दीज कैप्स, ये कैप, टू अयोध्या, अयोध्या को, तो ये कैप हमने अयोध्या भेजे हैं। दिल्ली, दिल्ली भेजे हैं। उत्तराखंड,
ये कैप्स हमने जो है उत्तराखंड भी भेजे हैं, एंड अदर स्टेट्स, स्टेट का अर्थ होता है राज्य, और ये कैप्स हमने दूसरे राज्यों में भी भेजे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी इन कैप्स को भेजा गया है। द डिमांड सीम्स एंडलेस, इन कैप्स की जो डिमांड है, जो मांग है, वो तो अनंत दिखाई देती है। एंडलेस का मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, यानी कि बहुत मांग आ रही है। बट इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, देखिए ये इट्स है, तो इसको क्या, इट्स को क्या होता है, ये इट इज़ होता है, बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, लेकिन ये एक ऐसा अवसर है, वी आर एम्ब्रेसिंग, जिसको हम एम्ब्रेस कर रहे हैं। देखिए एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना, गले लगाना, है नहीं, तो इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग वर्क टू मैनी, और ये एक ऐसा अवसर है जो प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है वर्क, कार्य, टू मैनी, बहुत लोगों को, यानी कि इस अवसर पे जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, तो उसके माध्यम से अनेक लोगों को कार्य करने का मौका मिल रहा है। द रिलीजियस इवेंट, ये जो रिलीजियस का अर्थ होता है धार्मिक, इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम, ये जो धार्मिक कार्यक्रम है, हैज़ टर्न्ड इनटू ए सी ऑफ सैफ्रॉन, हैज़ टर्न्ड, ये बदल गया है, इनटू ए सी, एक समुद्र में, ऑफ सैफ्रॉन, सैफ्रॉन का अर्थ होता है केसरिया। तो ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये एक तरह से केसरिया रंग का समुद्र बन गया है। केसरिया का समुद्र बनने से क्या मतलब है कि जहाँ तक देखो केसरिया ही केसरिया, क्योंकि जब इतने लोग केसरिया रंग के कैप्स ओढ़े हुए होंगे, कैप्स पहने हुए होंगे, केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए होंगे, तो मोस्ट ऑफ द कलर्स भी वहाँ पे केसरिया होंगे। तो ये जो कार्यक्रम होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा का, तो ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, और ऐसा लगता है जैसे कि ये केसरिया रंग का समुद्र बन गया हो। आई फील प्राउड, मुझे गर्व है, एंड हैप्पी, और मैं खुश भी हूँ, टू कंट्रीब्यूट, अपना योगदान देने के लिए, कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना, योगदान देने के लिए, इन माई हम्बल कैपेसिटी, अर्थात जो मेरी ये छोटी सी कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब क्षमता, यानी कि जितनी मेरी ये छोटी सी क्षमता है, उसके हिसाब से जो कुछ भी मैं योगदान दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं गर्व महसूस करता हूँ और मैं खुश भी हूँ, ऐसा जो है टेलर ने कहा। अनादर टेलर, एक दूसरा टेलर है, मुस्लिम बेग नाम से, एक्सप्रेस्ड, तो उन्होंने व्यक्त किया, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, कहना, तो उन्होंने अपनी बात कही, क्या, दिस अपॉर्चुनिटी हैज़ प्रोवाइडेड जॉब्स फॉर अस, दिस अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो अवसर है, हैज़ प्रोवाइडेड जॉब, इसने हमें जॉब दी है, इसने हमें काम दिया है, जॉब्स फॉर अस, तो इस अपॉर्चुनिटी ने हमें काम दिया है। वी आर प्राउड, हमें गर्व है, टू बी पार्ट ऑफ, हिस्सा होने में, ऑफ द इवेंट, इस इवेंट का, ठीक है, हम चूँकि इस इवेंट का हिस्सा हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा हो रहे हैं किसी भी रूप में, तो उसका हमें गर्व है। आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको देख ले रहे हैं। देखिए एक फ़ोटो दी गई है टेलर की काम करते हुए, और ये कैप बनाने के लिए मटेरियल इधर रखा हुआ है, और नीचे लिखा है टेलर्स सैड, टेलर्स ने कहा, दे आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द प्राण प्रतिष्ठा इवेंट, कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, इसलिए उन्हें गर्व है। दैट एम्स टू फोस्टर ब्रदरहुड, फोस्टर का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, और इस कार्यक्रम का जो एम है, जो लक्ष्य है, वो भाईचारे को प्रोत्साहित करना है, भाईचारे को बढ़ाना है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एमिंग फॉर पीस एंड ब्रदरहुड, तो हमें गर्व है कि हम जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, और इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो शांति समाज के अंदर लाना, देश के अंदर लाना, और ब्रदरहुड और भाईचारे को प्रोत्साहित करने का है। वी आर सप्लाइंग कैप्स,
हम कैप की सप्लाई कर रहे हैं, हम कैप को भेज रहे हैं टू कंपनीज़ को एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग कीमत पे। ठीक है, तो हम इन कैप्स को जो है कंपनियों को अलग अलग कीमत पे भेज रहे हैं, ₹5, ₹10 एंड ₹15। और इन कैप्स की जो कीमत हमने रखी हुई है तो वो कितनी रखी हुई है, ₹5, ₹10 और ₹15। ठीक है, आवर प्राइसेस आर मिनिमल। मिनिमल का मतलब होता है कम। ठीक है, तो हमारी जो कीमतें हैं वो कम हैं। एज, क्योंकि इट इज़ ए रिलीजियस इवेंट, क्योंकि एक रिलीजियस इवेंट है। रिलीजियस का मतलब धार्मिक, इवेंट का मतलब कार्यक्रम। चूँकि हम धार्मिक कार्यक्रम के लिए कैप बना रहे हैं, इसलिए हमने जो कीमत रखी है वो भी मिनिमल रखी हैं, अर्थात कम ही रखी हैं। ऑन जनवरी 22 जनवरी को द कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी ऑफ द राम टेम्पल। कॉन्सेक्रेशन का अर्थ होता है अभिषेक। देखिए ये वर्ड बहुत बार आ गया है, इतनी सारी न्यूज़ में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि अब तो आपको ये एकदम से पक्का याद हो गया होगा। और अगर याद नहीं हुआ है तो आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी अगर आपस में बात भी करोगे तो राम टेम्पल की बात वहाँ पे ज़रूर आएगी। तो उस समय पे आपको जो है ये जो अभिषेक है अर्थात कॉन्सेक्रेशन है, इससे संबंधित बात करनी पड़ सकती है, तो ये वर्ड आपको ज़रूर याद होना चाहिए। ऑन जनवरी 22 जनवरी को द कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, ये जो अभिषेक का कार्यक्रम होना है ऑफ राम टेम्पल के, विल टेक प्लेस विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अटेंडेंस। तो ये 22 जनवरी को जो है राम टेम्पल के अभिषेक का कार्यक्रम होना है, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति रहेगी। अटेंडेंस का मतलब क्या है, उपस्थिति, है ना। क्लास में अटेंडेंस लगती है ना, तो वही है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस कार्यक्रम में उपस्थिति रहेगी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को करेंगे। द ड्राइव टू डिस्ट्रीब्यूट अक्षत टू 5 करोड़ हाउस होल्ड अहेड ऑफ द कॉन्सेक्रेशन हैज़ स्टार्टेड। द ड्राइव का मतलब होता है मुहिम या कार्यक्रम, है ना। टू डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। अक्षत को, अक्षत क्या है मैं आपको बताऊं। अक्षत जो है एक्चुअली मेरे पास भी जो है अक्षत अयोध्या से आई हुई है। तो अक्षत का है कि वो जो है ना अभिमंत्रित चावल हैं, अभिमंत्रित राइस, तो उनको पूजा में रखना होता है। और 22 जनवरी को जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो उसके लिए बोला गया है कि उनसे आप जो है तिलक करें। तो अक्षत को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो मुहिम है, जो अभियान है, टू 5 करोड़ हाउस होल्ड, 5 करोड़ घरों के अंदर, अहेड ऑफ द कॉन्सेक्रेशन, अभिषेक से पहले, अहेड का मतलब पहले, हैज स्टार्टेड वो शुरू हो गया है। आरएसएस एंड बीएचपी, आरएसएस और जो विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और जो विश्व हिंदू परिषद है, उसके जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर मतलब स्वयंसेवक, आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, वो बांट रहे हैं पाउच को, कंटेनिंग अक्षत, जिनके अंदर अक्षत रखा हुआ है, एन इमेज ऑफ टेम्पल, और वो साथ में एक टेम्पल की एक इमेज भी देते हैं, यानी एक तस्वीर देते हैं, एंड ए पम्फलेट, और एक पम्फलेट देते हैं। पम्फलेट का मतलब क्या होता है, वैसे तो आप जानते ही हो पम्फलेट को, लेकिन अगर हिंदी में इसकी बात करें तो ये एक छोटी पुस्तिका होती है, इसको पत्रिका आप बोल सकते हो, प्रचार पुस्तिका बोल सकते हो। एक पम्फलेट साथ में दी जाती है विद स्ट्रक्चर डिटेल, जिसमें स्ट्रक्चर का डिटेल दिया गया है, यानी कि जो राम मंदिर अयोध्या के अंदर बन रहा है तो उसके बारे में डिटेल जो है उस पम्फलेट में दिया गया है। तो सेंस क्लियर हो ही गया होगा। और जो आप इस न्यूज़ को पढ़ रहे हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी हिस्से में इसको पढ़ रहे होंगे, तो आपके घर पर भी मैं समझता हूँ कि 99% अक्षत ज़रूर पहुँचा होगा, वो किसी के भी माध्यम से पहुँचा हो। तो
वही बोल रहे हैं कि अक्षत को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो कार्यक्रम है वो भी आरएसएस और बीएचपी के द्वारा चलाया जा रहा है। और उसमें जो है साथ में एक इमेज देते हैं टेम्पल की, और जो है टेम्पल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए एक पम्फलेट भी दी जाती है। और ऐसा हमने भी किया है। पीपल हैव बीन अर्ज्ड टू गैदर द पम्फलेट। लोग हैव बीन अर्ज्ड, पीपल लोगों से अर्ज किया गया है, लोगों से अपील की गई है, टुगेदर इकट्ठा होने के लिए, एट टेम्पल्स मंदिरों पे। ठीक है, यानी कि अक्षत देते समय ये भी अपील की जाती है कि भाई आप जो है मंदिरों पे इकट्ठा हों। कंडक्ट पूजन, वहाँ पे पूजन करें। एंड रिसाइट लॉर्ड राम्स नेम। रिसाइट का मतलब होता है जैसे मंत्र पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उसको रिसाइट बोलते हैं। एंड रिसाइट लॉर्ड राम्स नेम, तो भगवान राम का नाम लें एटलीस्ट 108 टाइम्स, कम से कम 108 बार। ऑन द कॉन्सेक्रेशन डे, यानी कि अभिषेक के दिन, अर्थात 22 जनवरी को जब अभिषेक का कार्यक्रम हो तो उस दिन आप भी जो है मंदिरों में इकट्ठा हों, वहाँ पे पूजा अर्चना करें और कम से कम 108 बार भगवान राम का नाम वहाँ पे आप लें। तो ये धार्मिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, मन को शांति मिलेगी और एक आंतरिक शक्ति व्यक्ति के अंदर आएगी। द पम्फलेट सजेस्ट्स यूजिंग LED स्क्रीन्स टू स्क्रीन द सेरेमनी। पम्फलेट सजेस्ट, इन पम्फलेट में सजेस्ट किया गया है, इन पम्फलेट में बताया गया है यूजिंग LED, कि आप LED का प्रयोग करो, LED स्क्रीन का प्रयोग करो, टू स्क्रीन द सेरेमनी। ये जो सेरेमनी होना है, ये जो कार्यक्रम होना है, तो इसको स्क्रीन करने के लिए, इसको देखने के लिए, है ना, आप जो है LED स्क्रीन का भी यूज करो। ठीक है, ऐसा करके जो है पम्फलेट में बताया गया है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो सभी जो है मतलब सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ इस अवसर को मनाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जय श्री राम।